हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से MJPRO डेली न्यूज़ में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका रिजल्ट अभी नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। खासकर यहाँ पर SM कॉलेज की बात की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तो अभी तक किसी भी कोर्स का रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ है। तो क्या वजह रही अभी तक आप लोगों के नो रिकॉर्ड फाउंड रिजल्ट की, उसके साथ ही SM कॉलेज का क्या मामला है उस पर भी बताएंगे। साथ ही में आप लोगों को ये भी बताएंगे कि अगर आप लोगों का अभी तक रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ है तो आप लोगों को अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरना चाहिए या नहीं चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं आप लोगों के SM कॉलेज की। तो SM कॉलेज में ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि चंदोसी के SM कॉलेज के प्राचार्य और एक प्रोफेसर को किया बर्खास्त। वोकेशनल कोर्स में अनियमितता में दोनों निलंबित हुए थे। एक महिला असिस्टेंट प्रोफेसर ने शोषण के आरोप में दर्ज कराया था मुकदमा। मामला सिर्फ रिजल्ट का नहीं है कि वोकेशनल सब्जेक्ट का कोर्स का जो रिजल्ट था वो यूनिवर्सिटी तक पहुंचना था, उसका जो मार्क्स थे वो यूनिवर्सिटी तक पहुंचने थे। मामला जो है यहाँ पर शोषण का भी है, ठीक है। तो एक चीज़ आप लोग याद रखें कि अगर आप लोगों का SM कॉलेज वाले खासकर जो कमेंट कर रहे थे कि SM कॉलेज का रिजल्ट अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, तो उसका मेन कारण ये है कि आप लोगों के सामने ये आ चुका है कि आपके जो वोकेशनल कोर्स का सब्जेक्ट है उसके मार्क्स अभी तक यूनिवर्सिटी में नहीं पहुँचे हैं, जिस वजह से आप लोगों का रिजल्ट नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। ऐसे ही बहुत सारे कॉलेज का भी रिजल्ट जो है वो नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। तो देखते हैं यूनिवर्सिटी क्या एक्शन लेती है। फिलहाल तो ये एक्शन जो लिया गया है ये दो तरीके से लिया गया, पहला शोषण के लिए, दूसरा रिजल्ट की कमियों के लिए, ठीक है। तो ऐसा अभी तक किसी कॉलेज में नहीं हुआ था कि किसी प्रोफेसर को ऐसे किसी प्राचार्य को, किसी प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पर जो है कर दिया गया है, ठीक है। तो नो रिकॉर्ड फाउंड की समस्या सस्पेंड करने से ठीक नहीं होती है, ठीक है। सस्पेंड करने के बाद भी रिजल्ट तो उन्हें चाहिए ही नहीं चाहिए, यूनिवर्सिटी को जो मार्क्स हैं, जो डेटा है वो तो चाहिए ना। तो इसमें मान के चलिए लगभग 10 से 15 दिन का टाइम इसमें लग जाएगा। ऐसे ही बाकी सभी कॉलेज की भी मैं बात करूं कि अगर आप लोगों का रिजल्ट अभी तक नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, पेंडिंग आ रहा है और वेबसाइट पर अभी तक आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसमें अभी टाइम लग सकता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आपके कॉलेज वाले आपके मार्क्स जो है यूनिवर्सिटी में नहीं भेजते हैं तो यूनिवर्सिटी जो है आधा अधूरा रिजल्ट पब्लिश नहीं करती है। एक आध सब्जेक्ट की बात अलग हो जाती है, लेकिन अगर उन्हें किसी भी सब्जेक्ट के इंटरनल मार्क्स नहीं मिलते हैं तो वो वेबसाइट पर रिजल्ट पब्लिश नहीं करते हैं। इसीलिए आप लोगों का रिजल्ट जो है वो पेंडिंग में है, और ये पेंडिंग में कब तक रहेगा कोई कुछ नहीं बता सकता है, क्योंकि जब कॉलेज आप लोगों के नंबर भेजेगा उसी दिन आप लोगों का रिजल्ट जो है वेबसाइट पर अपडेट हो जाएगा। 4 से 5 दिन लगते हैं, ठीक। तो यही चीज़ आप लोग अपने कॉलेज से पता करो कि आप लोग का रिजल्ट जो है वेबसाइट पर क्यों नहीं दिखाई दे रहा। वो आपके जो इंटरनल मार्क्स हैं, यानी मिड टर्म के, असाइनमेंट के, प्रैक्टिकल के, वो कॉलेज में क्यों यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं भेज रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें कि आप लोगों को एग्जामिनेशन फॉर्म भरना चाहिए या नहीं चाहिए। आप लोगों को 2nd, 4th और 6th सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर देना चाहिए, चाहे आप BA, BSc, BCom के स्टूडेंट्स हों या फिर BBA हो, MA, MSc, MCom के आप लोग स्टूडेंट हो। अगर आप लोगों के एग्जामिनेशन फॉर्म जारी हो जाते हैं, जैसे BA, BSc, BCom के जारी हो गए, वैसे ही MA, MSc, MCom के भी कुछ ही दिनों में जारी होने वाले हैं। तो अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दें, उसमें रिजल्ट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ, लगभग 1-1.5 महीने से यही बात बता रहा हूँ कि 2nd, 4th और 6th सेम का एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से 1st, 3rd और 5th सेम के रिजल्ट का कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर आप लोगों ने अभी तक अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं किया है तो उसको ज़रूर फिल कर दें, क्योंकि 24 तारीख लास्ट डेट है। हो सकता है डेट 1-2 बार और आगे बढ़ाई जाए, लेकिन फिर अगर इन्हीं कामों में बिजी रहोगे तो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कब करोगे, ठीक है। क्योंकि मई में लास्ट में हो सकता है आप लोगों के एग्ज़ाम की डेट शीट जारी कर दी जाए उस डेट लास्ट वीक में। तो आप लोगों के एग्ज़ाम भी होने हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को तैयारी भी करनी है, सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी है, और यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म भी सबमिट करना है, ठीक है। ऊपर से गर्मी भी है, तो कब पढ़ना शुरू करोगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं किया है तो कर दें उसको, देरी ना लगाएं बिल्कुल भी, ठीक है। रिजल्ट आप लोगों का जब पब्लिश होगा तो वो हो ही जाएगा, उसका अभी कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर आप लोग फेल हो जाते हैं, बैक आती है, कुछ भी है उसमें, तो आप लोगों को अगली बार जब 1st, 3rd और 5th सेम का एग्ज़ाम होगा तभी आप लोगों को उसका एग्ज़ाम देने को मिलेगा। 2nd, 4th और 6th सेम का एग्ज़ाम ही सब कुछ डिपेंड करता है कि आप लोग अगले सेमेस्टर, अगले ईयर में जाओगे या नहीं जाओगे। अगर 2nd, 4th और 6th सेम में ही फेल हो गए तो 6th सेम वालों को डिग्री नहीं मिलेगी। 4th सेम वाले 1 साल का वेट करना पड़ेगा, फिर इन्हें अगली बार जब 4th सेम के एग्ज़ाम होंगे तब ये लोग अपना इंप्रूवमेंट वगैरह क्लियर करेंगे। अगर फेल हो जाते हैं, और 2nd सेम वाले तो जानते ही हैं कि अगर उनकी 5 बैक हो जाती हैं 1st और 2nd सेम मिला के, तो फिर उन्हें 3rd सेम में एडमिशन नहीं मिले। तो ऐसी गलती ना करें और अपना एग्जामिनेशन फॉर्म तुरंत भर दें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।